राजकुमार अपने घर के अंदर अकेला था और वह अपने कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया है और यह जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी उसकी माँ, जो पड़ोस में ही किसी काम से गई थी, वह घर के अंदर आती है और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद जो राजकुमार की माँ होती है वो उसे कुछ ऐसा समझाती है जिसे समझने के बाद वह बेटा कुछ ऐसा कर देता है। जो पत्नी उसे छोड़कर गई थी वही उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। क्या कहा था मां ने ऐसा और किस वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है और एक उसका बेटा है। माँ जो कि अपने खेतों में थोड़ा बहुत काम किया करती है और साथ में थोड़ी बहुत इधर उधर मजदूरी भी कर लिया करती है। उन लोगों के परिवार की हालत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा वो लोग कमा लेते हैं कि जिससे घर का गुजारा आसानी से हो जाता है। माँ कभी कभार थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी भी कर लिया करती है ताकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रहे कि कभी माँ बेटे में से किसी की भी तबीयत खराब हो तो उसके लिए वो काम आ सके। इधर जो बेटा होता है वह पढ़ाई लिखाई करता है और जब अपनी माँ को मेहनत मजदूरी करते देखता है तो वह उससे कहा करता है छोटी सी उम्र से ही कि माँ, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनूंगा और उसके बाद तुम्हें कहीं भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं होगी। अब माँ भी अपने बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि हाँ बेटा, तू खूब पढ़ना और बड़ा अधिकारी बनना, मैं तेरी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता, समय के साथ साथ उस लड़के की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे उसकी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसकी माँ उसका एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में कराती है ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर ना रह सके। इसके लिए काफी दिनों से उसने मेहनत करके कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे और उन्हीं पैसों से बेटे का एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में करा देती है। इसके बाद जैसे जो राजकुमार होता है कॉलेज जाता है तो पहले ही दिन उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रश्मि होता है और वो जैसे रश्मि को देखता है तो देखते ही उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद जो राजकुमार होता है वो कॉलेज जाया करता है, अपनी पढ़ाई भी किया करता है, लेकिन साथ साथ वह रश्मि की तरफ भी घूर घूर कर देखा करता है। रश्मि के साथ एक सहेली बैठा करती है जिसका नाम सुनीता होता है और सुनीता राजकुमार को रश्मि की तरफ देखते हुए नोटिस कर लेती है और इसके बाद रश्मि को उसके बारे में बता देती है। जब सुनीता रश्मि को राजकुमार के बारे में बता रही थी तो राजकुमार उसे देख रहा था और देखने के बाद वह घबरा जाता है और इसके बाद देखने से बंद हो जाता है। लेकिन वही जो रश्मि थी वह जैसे राजकुमार को देखती है तो उसके बाद वह खुद राजकुमार की तरफ देखने लगती है। जब एक दिन ऐसे ही राजकुमार नोटिस करता है कि रश्मि उसकी तरफ देख रही है तो वह भी उसकी तरफ देखने लगता है और दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे निकल गए थे एक दूसरे को देखते हुए और इसके बाद एक दिन उन दोनों को मौका मिल जाता है और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। रश्मि पहले राजकुमार से कहती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देखा करते हो, तो इस बात को सुनकर जो राजकुमार होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके बाद कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं नहीं देखूंगा। लेकिन तभी जो रश्मि होती है वह मजाकिया अंदाज में कहने लगती है कि लगता है जनाब को डर लगने लगा है। अब इस बात को जब राजकुमार रश्मि के मुंह से सुनता है और उसके चेहरे पर हंसी देखता है तो वह भी समझ जाता है कि रश्मि मजाक कर रही है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है। तो इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और अब कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। इधर जो रश्मि होती है उसके परिवार के पास भी ज्यादा रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन उनका परिवार राजकुमार के परिवार से अच्छी कंडीशन में था क्योंकि रश्मि के जो पिता थे वे एक अच्छी सी प्राइवेट नौकरी पे लगे हुए थे जिससे इतने पैसे तो हो ही जाया करते थे कि उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ दोनों को एक दूसरे से बहुत ही गहरा वाला प्यार हो जाता है और अब दोनों एक दूसरे के बिना जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। तो इसके बाद दोनों अपने अपने घर इस बारे में बताने का फैसला करते हैं और दोनों अपने अपने घर जाकर अपने अपने माता पिता को इस बारे में बता देते हैं। जब रश्मि के माता पिता ये सुनते हैं कि एक लड़का है जिसकी केवल घर में माँ ही माँ है और उससे ये लड़की शादी करना चाहती है तो पहले तो पिता मना कर देते हैं, लेकिन जब रश्मि कहती है कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती और मैं उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी, तो उसके बाद उसके पिता मजबूरन इस बात की हामी भर लेते हैं क्योंकि बच्चा बेशक गरीब था लेकिन वो पढ़ा लिखा था और पढ़ लिख कर वो अपनी किस्मत बदल सकता था। तो इसी वजह से रश्मि के पिता शादी के लिए हामी भर लेते हैं। इधर जो राजकुमार होता है उसकी माँ जब इस बात को सुनती है तो वह बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा मेरी तरफ से हाँ है, जब तुम चाहो जब उससे शादी कर लेना उसके माँ बाप से बात करके। इसके बाद
बाद जो रश्मि होती है वह राजकुमार को फोन पर बताती है कि मेरे पिता तो राजी हो गए हैं, एक बार तो उन्होंने मना किया था। इधर जो राजकुमार होता है वह भी रश्मि को बताता है कि मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए राजी है और वह कह रही है कि जब उसके माता पिता मान जाएं तो उसी समय तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेना। इसके बाद रश्मि और राजकुमार दोनों अपने अपने परिवार वालों को एक जगह ले जाकर आपस में मिलाते हैं और उन दोनों के बीच में बातें तय हो जाती हैं, क्योंकि लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और घर वाले भी इस रिश्ते को पहले ही मान चुके थे। तो थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा किया जाता है और उसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी करा दी जाती है। अब वैसे तो ये लव मैरिज थी, लेकिन इसको अरेंज में कन्वर्ट किया गया था और दोनों परिवारों की इज्जत बच गई थी। इसके बाद जो रश्मि होती है दुल्हन बनकर राजकुमार के घर में आती है, लेकिन जैसे ही रश्मि राजकुमार के घर को देखती है तो एकदम से ठिठक जाती है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमार जो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ा करता है वो ऐसे घर के अंदर रहा करता होगा। दरअसल राजकुमार के घर में ज्यादा कुछ नहीं था, एक अंदर पक्का कमरा बना हुआ था और उसके सामने एक हल्का सा बरामदा था, जिस बरामदे के अंदर वो लोग अपनी किचन भी रखा करते थे। यानी कि बरसात के टाइम में अगर बारिश वगैरह आ जाती थी तो बरामदे के अंदर ही जो राजकुमार की माँ है वो रोटी बनाया करती और अपने बेटे को खिलाया करती। छोटा सा आंगन था जिसके अंदर पक्का फर्श भी नहीं था, कच्ची मिट्टी का फर्श था और उसी में एक मिट्टी का चूल्हा राजकुमार की माँ ने बना रखा था। घर में जब शादी हुई थी तो शादी के दौरान उस घर को चूने से चमकाया गया था और यह सब कुछ देखकर एकदम से जो रश्मि होती है वो ठिठक जाती है, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, ये पढ़ लिख रहा है और पढ़ लिख कर इसकी जिंदगी अच्छे से व्यतीत होने लगेगी। क्योंकि जो राजकुमार था उसने रश्मि को बताया था कि मेरी इच्छा है पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना और जब मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा उसके बाद ही चैन लूंगा। इसके बाद रश्मि राजकुमार के साथ उस घर में रहने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो कुछ उसने स्टार्टिंग में इस घर में आने के बाद सोचा था कि कहीं उसका फैसला गलत तो नहीं, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आके। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे समय को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे करके दोनों अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और दोनों की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उन दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। और इसके बाद जो राजकुमार होता है वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे एक बड़ा अधिकारी बनना था। रश्मि भी धैर्य बांधकर उस घर के अंदर रहती है, लेकिन धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर जो राजकुमार होता है वो यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया था। अब तक रश्मि इन सभी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इनका घर काफी छोटा था और ऊपर से बरसात के समय में टपकता भी था। तो इसी वजह से रश्मि का दिल अब बेचैन होने लगता है और वह अपने पति राजकुमार से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे और मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं रह सकती। इसके बाद जो राजकुमार होता है उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो ये इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी तो इस बारे में पता है। लेकिन रश्मि उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वहां से रूठकर अपने मायके चली जाती है। जब रश्मि राजकुमार से रूठकर मायके चली गई थी तो राजकुमार सोचता है कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन अपने मायके में रह लेगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। लेकिन रश्मि वहां जाते ही अपने पिता से राजकुमार को तलाक देने के लिए कहने लगती है। कहती है कि पिताजी अब उस घर में मुझे नहीं रहना, वो लोग तो काफी ज्यादा गरीब है और अब मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जब पिता अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनता है तो वह तो पहले से भी शादी से नाराज था, तो इसके बाद वह अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तक काफी दिन हो गए थे और इसके बाद जो रश्मि का पिता होता है वह राजकुमार से तलाक के बारे में बात करता है और राजकुमार जैसे ही ये बात सुनता है कि उसकी प्रेमिका जिससे उसने प्यार करके शादी की थी वह उसे तलाक लेना चाहती है, तो उसे बहुत गहरा धक्का सा लगता है, लेकिन वह कुछ भी इस बारे में नहीं बोल पाता है। इसके बाद वह रश्मि से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रश्मि होती है वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है और लास्ट वर्ड उसके ये होते हैं कि मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। यह बात सुनकर राजकुमार को और भी धक्का सा लगता है और इसके बाद वह खुशी खुशी तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वह भी अंदर से टूट चुका था कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर जा रही है। माँ भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और दोनों की सहमति से लगभग 1 महीने के अंदर दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद राजकुमार अपने घर के अंदर मायूस सा बैठा रहता है और तभी अचानक से उसे एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। दरअसल जो रश्मि होती है उसने एक अमीर लड़के से, जो कि कॉलेज के अंदर उनकी ही क्लास में पढ़ा करता था और काफी रुपए पैसे वाला था, वह गाड़ी से कॉलेज आया करता था, उस लड़के से शादी कर ली है। यह खबर सुनकर जो है पूरी तरह से बौखला जाता है और इसके बाद इस बारे में पता लगाने लगता है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने वो इस बात की तहकीकात करता है और तहकीकात करने के बाद उसे पता चलता है कि रश्मि जब इस घर में आई थी उससे शादी होकर उससे 2-3 महीने बाद से ही वह उससे बात करने लगी थी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच की बातचीत को ज्यादा ही बढ़ गई और उस लड़के ने रश्मि को अपने पास बुलाने के
के लिए ही मुझे तलाक दिलाया था। दरअसल वह लड़का रश्मि को कॉलेज टाइम से ही पसंद किया करता था, लेकिन उस लड़के के पास पैसा तो था लेकिन वो इतना हैंडसम नहीं था, तो इसी वजह से वह उससे उस टाइम पर कुछ नहीं कह पाया था। और अब जब रश्मि उससे बात करने लगी थी तो वह उसे पैसे की चमक दमक दिखाकर अपने हंग में कर लेता है और उसका तलाक करवाने के बाद उससे शादी कर लेता है। यह सब कुछ देखकर जो राजकुमार होता पूरी तरह से टूट जाता है और इसके बाद जब भी वह अकेला अपने कमरे में बैठा रहा करता तो फूट फूट कर रोया करता है। एक दिन अचानक से जब उसकी मां कहीं बाहर गई हुई थी तो वह कमरे के अंदर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसकी मां घर के अंदर आ जाती है और उसे रोता हुआ देख लेती है। उसे रोता हुआ देखकर मां को बड़ा ही बुरा लगता है और उसके बाद वह अपने बेटे के पास बैठकर उसे समझाने लगती है। जैसे बेटा देखता है कि मां ने उसे रोते हुए देख लिया है तो उसके बाद वह अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और रश्मि का नाम ले लेकर पूरी कहानी अपनी मां को बता देता है। जब मां को पता चलता है कि उसकी जो बहू है वो पैसों की वजह से उसके बेटे को छोड़कर गई है तो वह अपने बेटे को समझाने लगती है और कहती है कि बेटा अगर उसने ऐसा किया है और तू अगर रो रो कर अपनी जिंदगी को खराब करेगा तो इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे डटकर खड़ा होना होगा और अपने आप को इतना काबिल बनाना होगा ताकि वो जिंदगी में कभी भी तुम्हारा सामना करे तो वो अपने आप पर पछताने लगे कि मैंने इसे क्यों छोड़ दिया है। इसके बाद जो बेटा होता है उसके दिमाग में भी ये बातें बैठने लगती है और धीरे धीरे माँ उसे बार बार इस चीज के लिए मोटिवेट किया करती कि बेटा तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ करना है और उसके बाद अपनी पत्नी को कुछ बड़ा करके दिखाना है। बार बार वह कहा करती है कि तुम्हें अपनी पत्नी से बदला लेना है तो तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। राजकुमार अब इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसके बाद वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगता है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है और मैं वहीं पर रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। माँ अपने बेटे की बात के लिए मान जाती है और अपनी उस पुश्तैनी जमीन को गिरवी रख के अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देती है। राजकुमार वहां पर एक कोचिंग में एडमिशन लेता है, साथ में उसने अपने लिए हॉस्टल ले लिया था और उसने पीजी वाला हॉस्टल लिया था जहां पर खाने पीने का सामान उसके कमरे तक भी आ सके। वह दिन रात अपने कमरे में बंद रहा करता और पढ़ाई लिखाई को बड़ी अच्छी तरह से करने लगता है। जैसे इस बार उसका यूपीएससी का टेस्ट आता है तो पहली बार में प्री मेन और इंटरव्यू तीनों को क्लियर कर देता है और क्लियर करने के बाद फिलहाल वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया था। जैसे वो आईएएस ऑफिसर बनता है तो इस बात की खबर अपनी मां को देता है और मां जैसे इस बात को सुनती है तो अपने बेटे को बहुत ज्यादा शाबाशी देती है। वह बड़ी खुशी मनाती है इस बात की और इस बात के लिए अपने वहां पर मिठाइयां बंटवाने लगती है। अब इसके बाद जो राजकुमार होता है अपनी ट्रेनिंग को करता है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, लेकिन अभी तक भी उसके दिमाग में रश्मि ही घूम रही थी। तो इसी वजह से जो राजकुमार होता है रश्मि को दिखाना चाहता है कि वो भी कामयाब हो गया है। इसीलिए जो राजकुमार होता है उसके पति के बारे में, यानी कि जो कॉलेज में अमीर लड़का उसके साथ पढ़ा करता था, उसके बारे में पूरी जानकारी निकालता है और जानकारी निकालने के बाद उसे पता चलता है कि जो फिलहाल रश्मि का पति है वो कई तरह के अवैध धंधों से पैसा कमाया करता है। अब जो राजकुमार था वो एक कलेक्टर साहब था और उसके सामने ये चीज अगर आ गई थी तो वह इस पर काम करने लगता है। इसके बाद जो राजकुमार होता है अच्छी तरह से उस लड़के के बारे में तहकीकात करता है और तहकीकात करने के बाद उसके सारे अवैध धंधों को उजागर कर देता है। वह कई अपनी जान पहचान के बड़े बड़े अधिकारियों से राजकुमार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार नहीं मानता है। अब इस बारे में इसको तो पता था कि वो राजकुमार वही है, मेरी पत्नी का पहला पति, लेकिन रश्मि को यह नहीं पता था कि उसके पति को कोई बर्बाद भी कर रहा है, वो भी केवल उससे बदला लेने के लिए। एक दिन अचानक से जब रश्मि के दूसरे पति का दिमाग खराब होता है तो रश्मि उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। तभी जो रश्मि का दूसरा पति होता है वह झिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तेरी वजह से ही तो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही ना करता। अब रश्मि इस बात को सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि जो मुझसे इतने प्यार से बात किया करता था आज वो मुझसे चिल्लाने क्यों लगा है। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। तो जो रश्मि का दूसरा पति होता है जिसको पूरी तरह से राजकुमार ने बर्बाद कर दिया है, केवल उसके पास वो घर बचा है जिस घर के अंदर वो रहा करता है, तो उसके बाद वह उसे पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे बिजनेस चौपट हो गए हैं और मेरे पास अब इतना कर्जा है कि मुझे इस घर को बेचना पड़ेगा। अब जैसे ही रश्मि राजकुमार का नाम सुनती है तो वह पूछने लगती है कि कौन सा राजकुमार, वही राजकुमार जो हमारे साथ पढ़ा करता था। तो वह कह देता है कि हाँ वही राजकुमार, वो आजकल एक कलेक्टर बन गया है और कलेक्टर बनने के बाद उसने मेरे सारे धंधों को ठप करवा दिया है और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। ऐसा कहते हुए जो रश्मि का दूसरा पति होता है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और रश्मि जब अपने दूसरे पति की ऐसी हालत देखती है तो एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है, उसको सहानुभूति देती है और वह भी उसके साथ फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन रहता है, लेकिन उसके बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो उसके बाद रश्मि राजकुमार से खुद जाकर बात करने का फैसला करती है और कहती है कि मैं जाकर बात करती हूँ, वो बिल्कुल
बिल्कुल से तुम्हारे साथ अब गलत नहीं करेगा। इसके बाद जो रश्मि होती है वह वहां से सीधा राजकुमार के ऑफिस, जहां पर वो बैठा करता था, कलेक्टरी किया करता था, वहां पर चली जाती है। और जैसे ही वो राजकुमार को कलेक्टर साहब की सीट पर बैठा हुआ देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कोई शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता है। राजकुमार जो उसको देखकर पहचान तो गया था, लेकिन वह कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और उसे पूछने लगता है कि हाँ जी कहिए, आपकी क्या समस्या है। इसके बाद जब रश्मि ये सब कुछ देखती है तो एकदम से उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि राजकुमार मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस चीज की सजा हम लोगों को मत दो। हमारे साथ जो भी गलत किया था वो मैंने किया था, उसमें मेरे पति का क्या दोष है। उसके बाद जो राजकुमार होता है पहले उसे खड़ा होने के लिए कहता है और सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठा देता है। रश्मि उसके सामने बैठ जाती है और राजकुमार बैठकर पूछने लगता है कि बताइए आप क्या कह रही हो। रश्मि अभी तक चुप नहीं हुई थी और वह दोबारा से रो रो कर कहने लगती है कि राजकुमार जो कुछ भी किया था मैंने किया था तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इस चीज में मेरे पति को क्यों घसीट रहे हो और उसके बिजनेस को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तभी जो राजकुमार है वो कहने लगता है कि देखिए यहां पर मैं एक जिलाधिकारी हूं और मेरा कर्तव्य बनता है जो भी कोई मेरे डिस्ट्रिक्ट में गलत करेगा उसको सजा तो मिलकर रहेगी। दरअसल ये डिस्ट्रिक्ट राजकुमार के डिस्ट्रिक्ट से दूसरा था और यहां पर जो राजकुमार था वह यहां का जिलाधिकारी था और उसने इस जगह पर पोस्टिंग इसीलिए ली थी ताकि वह रश्मि को उसकी औकात याद दिला सके। इसके बाद वो कहता है देखो तुम्हारे पति के जितने भी धंधे वो अवैध है और मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर जो राजकुमार होता है वह उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है और जैसे रश्मि रोते हुए उस ऑफिस से बाहर निकलती है तो फौरन से वह अपनी माँ के पास फोन मिला देता है और कहता है कि माँ आज मेरा बदला पूरा हो गया और मैंने भी उसको इसी तरह से रुला दिया जिस तरह से कभी मैं रोया था। माँ इस बात को सुनकर खुश होती है और कहती है कि शाबाश मेरे बेटे, और अब तो तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि जो राजकुमार था जब से वह आईएएस बना है उसके घरों पर रिश्तों की लेन लग रही है, लेकिन उसने अपनी माँ से मना कर दिया है और कह दिया है कि जब तक मैं रश्मि से बदला नहीं ले लूंगा उससे पहले मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसके बाद राजकुमार दूसरी शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। इधर जो रश्मि का पति होता है वह अपने कर्ज के चलते अपने सालीसान घर को भी बेच देता है और उस पैसे को भी कर्ज में भर देता है, लेकिन फिर भी उनका कर्ज फारिग नहीं होता है। तो अब जो रश्मि होती है उसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है एक छोटे से किराए के कमरे में और उसका पति सब्जियों का काम किया करता है। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे कमाकर वह अपना गुजारा कर रहे हैं और बार बार जो रश्मि है वो राजकुमार को याद करके फूट फूट कर रोया करती है। राजकुमार अपनी माँ और अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है क्योंकि अब तक उसका परिवार कंप्लीट हो गया था और उसको एक लड़का हुआ था जिसको पाकर वो लोग बड़े ही खुश होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।